बाल विकास थॉर्नडाइक से संबंधित टॉप 25 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 31 अगस्त 1874, बी 20 मार्च 1904, सी 24 मई 1884, डी 6 मई 1856। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 31 अगस्त 1874। प्रश्न दूसरा, थॉर्नडाइक की मृत्यु कब हुई थी? 23 सितंबर 1939, 9 अगस्त 1949, 16 सितंबर 1980, 11 जून 1934। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 सितंबर 1980। प्रश्न तीसरा, थॉर्नडाइक निवासी थे? ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। प्रश्न चौथा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है? ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, सी एसआर सिद्धांत, डी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ई इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ई इनमें से सभी। पांचवा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, डी संयोजनवाद का सिद्धांत, ई संबंधवाद का सिद्धांत, एफ आवृत्ति का सिद्धांत, जी एसआर थ्योरी, एच इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न छठवां, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया? ए कोहलर, बी थॉर्नडाइक, सी जीन पियाजे, डी फ्रायड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। प्रश्न सातवां, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं? मुख्य नियम, गौड़ नियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न 8, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम है? तो इसका दो ठो नियम है, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। तो देखिए मुख्य नियम कितने प्रकार का होता है? पहला दिया तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये तीनों क्या है? मुख्य नियम है। प्रश्न 9, थॉर्नडाइक ने सीखने के गौड़ नियम बताए। क्या है गौड़ नियम? देखिए बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, डी सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। तो ये गौड़ नियम होता है 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए गौड़ नियम कितना होता है? 5 और मुख्य नियम होता है 3। प्रश्न 10, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? चिंपांजी पर, कुत्ते पर, चूहे तथा बिल्ली पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 11, पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है? कोहलर, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, फ्रायड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। प्रश्न 12, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? समूह कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुकारक सिद्धांत। प्रश्न 13, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, मानसिक तत्परता के नियम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रभाव का नियम। प्रश्न 14, सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है? तत्परता से, अभ्यास से, प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्परता से। प्रश्न 15, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं
तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार रिक्त स्थान द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे द्वारा, वाटसन द्वारा, लेव वाइगोत्स्की द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक द्वारा। प्रश्न 16 थॉर्नडाइक की पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी 1903, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, एफ इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। ये सभी क्या है? थॉर्नडाइक का पुस्तक है। प्रश्न 17 थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया होती है। दूसरा, उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध पर बल दिया जाता है। तीसरा, बालक बार बार प्रयास करके एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। चौथा, उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध के कारण यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। दिया ऑप्शन 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब चारों सही हैं। प्रश्न 18 थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है उद्दीपन अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि, आकृतिकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया। प्रश्न 19 पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभाव का नियम। प्रश्न 20 जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रभाव का नियम। प्रश्न 21 सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है तत्परता का नियम, समीपता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अभ्यास का नियम। प्रश्न 22 थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया रिक्त स्थान होगी तभी अधिगम होगा। नजदीक, सुखद, गतिशील, त्रुटि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुखद। प्रश्न 23 थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, सीखना संबंध स्थापित करना है। प्रश्न 24 प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण, अभ्यास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अभ्यास। प्रश्न 25 प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह क्या है? आलोचनात्मक कथन है। यह आज का टॉप 25 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।